खत्म कर रहा हूँ। अबे जी राजीव जी, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। अबे जी मैं अपनी बात ये जो किसी के पिता माँ के बारे में बात की है, मैं यही बात कर रहा हूँ, दोनों में बहुत बड़ा। अबे जी मेरा क्या रिक्वेस्ट है, विरोध दीदी और दीदी कहना और कल को मोदी जी के बारे में लोग उनके बारे में और सारी बातें करते हैं, वो अलग बात है। सूट बूट की सरकार बोलना वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी को कहना ये चाय वाला था, इसको मैं बाहर चाय भिजवाऊंगा इससे, ये नमक, मतलब ऐसी सी गंदी बात, नीच वर्ड का इस्तेमाल करना, उनके माता पिता तक पर चले जाना। इस देश में मोदी जी को छोड़ करके, मैं फिर कह रहा हूं, मैं 20 साल से राजनीतिक जीवन में हूं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला किसी के बारे में पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट ने पर्सनल कमेंट इस प्रकार का मैं कह रहा हूं। पर्सनल कमेंट हो सकता है, मैं मजाक उड़ा सकता हूं, राजनीति में लालू यादव जी उड़ाते थे बिहार में, लोग हंसते थे उनकी बात पर, वो गाली भी देते थे तो लोग हंसते थे। आज भी लोग लालू जी की भी नकल करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वो एक अलग चीज है, लालू जी जिस तरीके से करते थे, लेकिन आप किसी को नीच बोलना, नीच का क्या मतलब है, किसी के माता पिता को बीच में ले आना, और दीदी और दीदी कहना, ये दोनों में मतलब उतना ही अंतर है जितना जमीन में। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, पांडे जी और नीरज जी, और मेरे ख्याल से बाकी जो दो साथी हमारे हैं वो भी इस बात पर सहमत होंगे कि इस तरह की बातें जिन्होंने की है उनको उसका राजनीतिक नुकसान हुआ है, लेकिन और आगे भी कोई करेगा। मोदी जी ने भी दीदी और दीदी किया, उसको उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है। अगर मोदी जी ठीक से सही स्वर में, आदरणीय स्वर में ममता बनर्जी की आलोचना करते तो उसका ज्यादा असर होता। हो सकता है उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिलते। जी ठीक। शिवम त्यागी जी, आपने चर्चा सुनी, इसमें आपको लगता है कि राजनीति में ये एग्रेशन जरूर से ज़्यादा बढ़ रहा है? आप चूंकि दिल्ली में हैं, अभय जी भी हैं और मोनिका जी भी दिल्ली की हैं, तो दिल्ली में भी कल क्या चल रहा था, घमासान सेब फेंक के मारना, सैंडविच फेंक के मारना, ये भी तो वहाँ चल रहा था। सर ये क्या हो क्या रहा है, ये मारते मारते थक गए तो सो गए, मैंने ये भी सुना कि सो गए। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद नीरज जी। मुझे तो ऐसा लगा कि आधे घंटे आप मॉडरेट करेंगे डिबेट को और आधे घंटे बाद मैं लेकिन आप यहां तक आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप करिए ना। और राजीव जी मुंबई में हैं तो लगे हाथ कोई अच्छी सी फेमस चीज दिल्ली में ले आइएगा, अगली बार आप यहां पर आए तो। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अगर स्तर की बात है तो हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि स्तर की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर तो जरूर हुआ है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, उसकी अलग अलग व्याख्या भी हो सकती है, जैसे कि अभय जी ने अपना बताया। मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि दीदी ओ दीदी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में गलत शब्द नहीं है। इन दो शब्दों में कोई गलती निकाल दे, आप कहें टोन ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था, मैं कहता हूं ये आम इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और रैली में और कहीं पर और फर्क होता है। दूसरी बात ये भी मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में ना एक डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि इस देश में अगर मैं पूरे तरीके से देखूं तो हर राज्य से लेकर केंद्र में कहीं ना कहीं परिवारवादी सत्ता वाले लोग बैठे हैं, और वो परिवारवादी लोग जब पूरी तरीके से उनका सत्ता का पतन होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए नेहरू गांधी परिवार से उनके वारिस राहुल गांधी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनके वारिस तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह परिवार से अखिलेश यादव, एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन, मायावती के भाई आनंद कुमार, बाला साहेब के उद्धव जी, शरद पवार जी के सुप्रिया सुले, ममता दीदी के अभिषेक, इतने सारे लोग हैं। अब इनके बीच में आपने बोल दिया, प्लीज मैडम प्लीज डराइए मत आप। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता को भी डांट रही थी, आप प्लीज डांटिए मत सर, दिस इज अनफेयर। 35 मिनट बाद टाइम देने के बाद भी अगर आप मुझे इस तरह से निकल कराएंगे तो अच्छा नहीं है। वो दिखाई देता आपको। उनका जी मैं आपके पास आऊंगा तो आप काउंटर कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, आपको मैं रोकूंगा नहीं, एक बार उनको बोल लेंगे। कोई मुद्दा कभी विदेशी, आपके पास जब आऊंगा तो आप परिवार जी कंप्लीट करें शिवम त्यागी। उनके जब आपके पास आऊंगा ना, आप चिंता ना करें, बहुत समय अभी। तो इन परिवारवादियों के बीच में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में अगर एक व्यक्ति जीरो से उठकर अपना एक विशेष स्थान बनाता है तो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था वो नीच शब्द ऐसे थोड़ी ना निकला था, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था।
एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, यहां आकर हमारे अधिवेशन में चाय बेच ले, वो कोई आम शब्द नहीं था, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि राजा तो हम है, ये कहां से बीच में आ गए। तो जिस तरह की शब्दावली इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल हुई है वैसी कभी आज तक नहीं हुई। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पर। लालू प्रसाद यादव की बात हुई, मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं इस बात को, वाकई उन्होंने भी इस देश के प्रधानमंत्री जी पर बहुत कटाक्ष किए। एक रैली में उन्होंने कह दिया था, अरे मोदी जी जिस तरीके से आप गला खींच खींच कर बोलते हो गला फट जाएगा। देश ने बुरा नहीं माना, लोगों ने भी बुरा नहीं माना, कोई एफआईआर भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन जब आप निजी स्तर पर यहां पहुंच जाते हो तो माफ कीजिए एफआईआर भी होगी और तमाम चीजें भी होंगी। अब आगे आते हैं, एफआईआर का चलन एक तरफ से नहीं है, हर तरफ से है, हर जगह है। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके पास जब पुलिस नहीं थी तो ठीक था, जैसे ही पुलिस आई तुरंत कई कई राज्य बदल कर भेज दिए। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि जिस तरीके से ये म्युनिसिपल के उसमें हुआ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को जितना अवॉइड किया जा सके बेहतर है। और हां, मैं तो एक और चीज मानता हूं कि इन चीजों में जहां जहां हिडन रूल्स हैं, जिनके लिए हर बार किसी ना किसी चीज को लेकर कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है, उनको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें तो शायद बेहतर होगा। लेकिन अंततः एक चीज और, आपको अपना टेम्परामेंट बेहतर रखना ही होगा। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, आप अपना टेम्पर लूज नहीं कर सकते। ये बहुत है आम आदमी पार्टी के, इसलिए मैं उसको बहुत ड्रैग नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूं, भाई वो दिल्ली में उनके पास संख्या थी, उनका मेयर बनना था, उसके बाद भी इतनी रस्सा किसी की मामला कोर्ट तक गया और उसको वो हो गया, उसके बाद भी वहां पे जूता लात चल रहे हैं। ये थोड़ा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता। बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि उनको, हाँ मुझे लगता है कि उनको जब इनिशियल वोटिंग की बात थी नीरज जी, बीजेपी एक लड़ने वाली पार्टी है। आप इसको हमेशा लड़ने का मतलब थोड़ी, अब आपका चुनाव वहां पे नहीं था, संख्या बल आपके पास नहीं है, फिर भी आप, मैं हार नहीं मानूंगा, गिव अप नहीं करूंगा। मैं बता दूं, वोटिंग करा देना था। अब वोटिंग करा देना था उन्हें। अगर वो बहुत इनिशियली वोटिंग करा देते तो सबसे पहले क्लियर हो जाता। मुझे लगता है कि अगर वो पहले ही वोटिंग करा देते तो यहां तक ये बात ही नहीं पहुंचनी थी। वो बार बार वोटिंग कराने की बात हुई, कई बार तो शपथ हो गई, शपथ होने के बाद जब वोटिंग का नंबर आया फिर वो नहीं हुए, तमाम तरह की दिक्कतें रही। आपके पास अगर इतना नंबर्स है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हो तो इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी सरकारें बनी है। आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव दिल्ली से तो विशेष प्रेम है, साबित किया ना, वो सरकार बनाकर लाए ना, ममता दीदी सरकार बनाकर लाई ना, अरविंद केजरीवाल भी सरकार बनाकर लाए। नहीं, केजरीवाल बना रहा है, दिल्ली से विशेष प्रेम है सर। देखिए कुछ ना कुछ दिल्ली में होता था, मैं दिल्ली से हमको कभी निराशा नहीं होती, वहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ बढ़िया होता रहता है। उनका जो अपना जवाब दे दीजिए शिवम को, उसके बाद में पांडे जी के पास। अब केजरीवाल है ना वहां पर सर ग्राउंड में। दिल्ली नीरज जी, मैं भी उसी हाउस की मेंबर वार्ड रह चुकी हूँ, काउंसलर रह चुकी हूँ, नॉमिनेटेड। और हमने भी अपने 5 साल कार्यकाल में कभी ऐसा हाल नहीं देखा जो आज। आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया था? उस पर भी आती हूँ सर। जब जिस तरह से हंगामा होगा, जिस तरह से इनमें कोई नियत में इनकी खोट रहेगी, तो ऐसे के साथ हम नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को जो वायदा किया वो पूरा करिए। ठीक कह रहे, जब नंबर उनके पास था। और जब आप हाउस से चली जाएंगे तो किसको पूछेंगे? आप तो हाउस से भाग गई, क्यों नहीं? हाउस में क्यों नहीं थे आप लोग? हाउस में रहना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी जूते चप्पल चल रहे हैं। आप रोकते